नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूज्ड RTX 3060, RX 6700 या फिर GTX 1660 सुपर आप लोग यूज कर रहे हैं, जिस पर ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, डाविंसी रिजॉल्व या फिर आफ्टर इफेक्ट के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, जिसके अंदर रेंडरिंग स्लो हो रही है, यानी स्लो वर्क हो रहा है, और आपके पास में नया जीपीयू खरीदने के लिए बजट भी नहीं है, तो क्या करना होगा? एक ऑप्शन है ओवरक्लॉकिंग का, जो आप कर सकते हो। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हाउ to safely overclock your used graphic card for better rendering performance in 2026। हम स्टेप बाय स्टेप सेफ मेथड को जो है समझेंगे प्रॉपर तरीके से। 5 to 15% फास्टर रेंडरिंग आपकी पॉसिबल होगी बिना कार्ड को डैमेज किए, बिना पीसीस को खराब किए। 5 to 15% जो है रेंडरिंग का स्पीड बूस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई रिस्क वोल्टेज हैक नहीं होगा, सिर्फ टेस्टेड और सेफ स्टेप की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोगों ने खुद भी अप्लाई किया हुआ है। लास्ट में यूज जीपीयू स्पेशल टिप्स भी मैं दूंगा, साथ में ही क्लियर चेकलिस्ट भी दूंगा। लाइक बटन को भी दबा दो, पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड और सभी का टेस्टिंग वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियो हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवरक्लॉकिंग क्यों सेफ है यूज्ड जीपीयू के लिए। तो यूज्ड जीपीयू पे ओवरक्लॉकिंग करने से रेंडरिंग स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि कोर क्लॉक और मेमोरी क्लॉक बढ़ाने से जीपीयू कंप्यूटर टास्क यानी कि रे ट्रेसिंग हो गया, कूडा और ओपेनसीएल, ये सब फास्ट हो जाते हैं, फास्टर वर्क करने लग जाते हैं। ब्लेंडर बेंचमार्क के अंदर 8 से 15% टाइम सेव हो सकता है अगर आप सेफ ओवरक्लॉक करते हैं तो। बाकी MSI ऑफिशियल आफ्टर बर्नर गाइड की अगर हम लोग बात करें तो जीपीयू में बिल्ट इन प्रोटेक्शन होता है ऑलरेडी, और जब ये अपने लिमिट्स के पास पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज को कम कर लेता है, ताकि आपका जो जीपीयू है वो खराब होने से बचे। अन्यथा थोड़ी सी गलती भी जो है आपके जीपीयू को खराब कर सकता है। ओवरक्लॉकिंग प्रोसेस जनरली सेफ होता है, लेकिन जो भी चेंज आप करते हो वो आपके खुद के रिस्क पर होता है। तो AMD के अकॉर्डिंग जो है ओवरक्लॉकिंग आपके प्रोसेसर को डैमेज कर सकता है और दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ऐसा AMD का मानना है। ओवरक्लॉकिंग की वजह से होने वाले किसी भी डैमेज को AMD जो है अपनी वारंटी के अंदर कवर नहीं करता, तो ये रिस्क आपको खुद लेना होगा। Nvidia के लिए भी सेम ही है, ऑफिशियल वारंटी वॉइड हो सकती है, लेकिन बिल्ट इन सेफ गार्ड के साथ में ये आता है, इसीलिए रिस्क कम रहता है। पहले स्टॉक टेस्ट करो, उसके बाद जो है आप ओवरक्लॉकिंग करो, नहीं तो हो सकता है कि आपके जीपीयू के साथ में प्रॉब्लम इमीडिएट हो जाए। बाकी सेफ टूल कौन कौन से हो सकते हैं और प्रिपरेशन क्या क्या आपको करके रखने हैं, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ऑफिशियल टूल ही आपको यूज करना है। यहाँ पर MSI आफ्टर बर्नर की अगर हम लोग बात करें तो MSI खुद वार्न करता है कि फेक साइट से आप बचो, नहीं तो खतरा हो सकता है। यह Nvidia, AMD, Intel सबके लिए काम करता है और ओवरक्लॉक स्कैनर फीचर भी देता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्टेप क्या होने चाहिए यूज्ड जीपीयू के लिए। मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले पीसी को क्लीन करो। आप अगर काफी दिनों से यूज कर रहे हो तो सारे निकालो आराम से। थर्मल पेस्ट आप चेक करो, अगर 3 साल से ज्यादा हो गया है तो आप पुराना हटा करके नया लगाओ, ये ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा गुड एयर फ्लो कैबिनेट जरूरी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कैश फैन लगा सकते हो, अगर एक्स्ट्रा कैश फैन नहीं लगा हुआ है तो और लगा सकते हो, ताकि वो अंदर हीट ज्यादा से ज्यादा ना रुके। बाकी लेटेस्ट जीपीयू ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करो Nvidia फिर AMD ऑफिशियल साइट से। बाकी HW Info या GPU जेट फ्री इंस्टॉल करो टेंपरेचर, पावर और यूजेस मॉनिटर करने के लिए। इतना प्रिपरेशन आपके पास में पहले से ही होना चाहिए। बाकी यूज जीपीयू स्पेशल की बात करें तो पहले स्टॉक के अंदर 30 मिनट का फरमार्क या फिर जो है कंबोस्टर चलाओ। अगर आर्टिफैक्ट्स या फिर जो है क्रैश हो जाता है तो आप अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक मत करो। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप सेफ ओवरक्लॉकिंग कैसे करना है। ये असली प्रोसेस है। MSI ऑफिशियल गाइड के अकॉर्डिंग जो है एग्जैक्ट स्टेप फॉलो करना होगा आपको, तभी जाकर के सेफ जो है आप ओवरक्लॉकिंग कर पाओगे। आफ्टर बर्नर ओपन करना होगा सबसे पहले। पावर लिमिट स्लाइडर को जो है 100% राइट तक ले जाओ, मैक्सिमम पावर अलाउ कर दो। उसके बाद दूसरे नंबर पर कोर क्लॉक +25 हर्ट्ज से शुरू करना होगा आपको, ताकि सेफ आप चल सको। मैक्सिमम 100 to 150 मेगाहर्ट्ज तक सेफ रहता है मोस्टली यूज्ड कार्ड के अंदर, तो आप यहां तक जा सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपको करना है 25 से धीरे धीरे। अगर एक ही बार में आपने रिस्क ले लिया तो आपका कार्ड खराब हो सकता है। मेमोरी क्लॉक की बात करें तो +50 मेगाहर्ट्ज इंक्रीजमेंट सेफ रहता है। मैक्सिमम +200 से 400 मेगाहर्ट्ज तक जो है आप लेकर के जा सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। वोल्टेज मत बढ़ाओ, ऑटो ही रखो, क्योंकि वोल्टेज अगर गलती से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो रिस्क बड़ा हो सकता है। अंडर वोल्ट बेटर होता है सेफली कार्ड को लो टेंपरेचर पर चलाने के लिए। बाकी फैन कर्व कस्टम करो, 60 डिग्री पे 60%, 80 डिग्री पे 80% प्लस स्पीड रखो, बेहतर रहेगा। AMD
यूजर्स के लिए रेडियंट सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यूज करो, सेम स्टेप होता है, लेकिन ऑफिशियल AMD वार्निंग को आपको फॉलो करना होगा। बाकी रेंडरिंग टेस्ट भी करना होगा। इसके लिए ब्लेंडर बेंचमार्क या फिर प्रीमियर रेंडर चलाओ। आप इसको टेस्टिंग में लेने के लिए टाइम नोट करो, पहले वाला और बाद वाला 5 to 15% फास्टर मिल सकता है बिल्कुल सेफ कंडीशन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा जंप होगा यूज्ड कार्ड के लिए। इसके लिए कंबूस्टर अगर यूज करते हो, जो कि MSI रिकमेंडेशन के अंदर ये होता है, या फिर जो है यूरिजन हेवन 30 to 60 मिनट्स चला सकते हो आप, इससे पता लग जाएगा। या फिर ब्लेंडर रेंडर टेस्ट आप कर सकते हो, ऑफिशियल बेंचमार्क सीन रन कर सकते हो, HW इन्फो में मॉनिटर कर सकते हो। टेंपरेचर 85 डिग्री तक रखो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। नो आर्टिफैक्ट्स या फिर पावर ड्रॉ स्टेबल रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्रैश या फिर जो है ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, कोर या फिर मेमोरी क्लॉक 25 मेगाहर्ट्ज कम कर दो। अगर फिर भी क्रैश हुआ तो फिर 25 मेगाहर्ट्ज कम कर दो। 25 एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बना हुआ है, हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। ये बहुत अच्छा नंबर से बहुत अच्छा काम करता है। यूज्ड GPU के अंदर जो है ये टेस्ट जो है 2 बार करो, पहले चेक करो, फिर ओवरक्लॉक करने के बाद चेक करो, फिर रिजल्ट आपको सही नजर आएगा। बाकी सेफ लिमिट 2026 की क्या होनी चाहिए अगर हम लोग समझें तो टेंपरेचर 85 डिग्री मैक्सिमम होना चाहिए। वोल्टेज फैक्ट्री ऑटो पर ही रहने दो। पावर लिमिट्स जो है 110 से 120% से ज्यादा मत बढ़ाओ। बाकी यूज्ड GPU स्पेशल टिप्स की बात करें प्लस रिस्क की बात करें यूज कार्ड पे, तो माइनिंग हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, सेलर से आप पूछ सकते हो, सीरियल नंबर से जो है आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। अगर टेंपरेचर हाई रहे तो अंडर वोल्टेज पे आपको फोकस करना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। वोल्टेज नहीं बढ़ाना है, वोल्टेज को और कम करना पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंस सेम रहेगा, हीट कम होगा। वोल्टेज से परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वारंटी अक्सर जो है ऑलरेडी खत्म होने के चांसेस रहते हैं। ऑलरेडी जो यूज्ड कार्ड लिए हैं तो वारंटी खत्म ही हो चुकी रहती है, तो इसीलिए रिस्क लो रहता है। वारंटी का कोई खतरा रहेगा नहीं क्योंकि वारंटी है ही नहीं। बाकी MSI ऑफिशियल वार्निंग क्या कहता है अगर देखें तो स्टार्ट करने से पहले अपना सारा काम जो है सेव कर लो और बाकी सब कुछ जो है एप्लीकेशंस क्लोज कर लो, उसके बाद इसको ट्राई करो। इन सेफ मेथड से जो है 95% यूजर्स को कोई इशू आज तक नहीं देखा गया है। हमारे यहां भी यूज होता है, कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। तो कंक्लूजन क्या निकला? तो दोस्तों यूज्ड ग्राफिक कार्ड सेफली ओवरक्लॉक करके रेंडरिंग परफॉर्मेंस में 5 से 15% बूस्ट जो है ऐसे कर सकते हो जैसे हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने बात किया। MSI ऑफिशियल आफ्टर बर्नर गाइड फॉलो करो, पावर लिमिट मैक्स में रखो, बाकी स्मॉल इंक्रीजमेंट करो, एक ही बार बहुत ही हैवी जंप मत करो। ऑफिशियल सोर्स से जो है वेरीफाई है ये बिल्कुल भी, बस आपको ध्यान पूर्वक करना है। फाइनल सेफ चेकलिस्ट की अगर हम लोग बात करें, फाइनली नोट करने वाली बात है तो ऑफिशियल MSI आफ्टर बर्नर डाउनलोड करो, पावर लिमिट्स 100% प्लस स्मॉल स्टेप्स से ही आप स्टार्ट करो, टेंपरेचर 85 डिग्री प्लस नो आर्टिफैक्ट्स टेस्ट यानी कि कंबूस्टर प्लस ब्लेंडर रखो। बाकी यूज्ड GPU पे पहले स्टॉक स्ट्रेस टेस्ट करो, कूलिंग अच्छी रखो, ये ज्यादा जरूरी है। अंडर वोल्ट ही ट्राई करो, वोल्टेज को ज्यादा मत बढ़ाओ नहीं तो इमीडिएट उठ जाएगा। बाकी वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के साथ बने रहो क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।